बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एरिया मैनेजर अनीस मेहदी आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी डेथ क्लेम देने से इनकार कर सकती है। तो आइए इसके बारे में तफसील से जानते हैं। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि बीमा पॉलिसी दरअसल एक मुआहदा है जो कि इंश्योरेंस लेने वाले और इंश्योरेंस कंपनी के माबैन होता है। दोनों पर मुआहदे की पासदारी करना लाजिम है। जब कोई इंश्योरेंस लेने के लिए प्रपोज़ल फॉर्म यानी दरख्वास्त बीमा को पुर करता है, उस पर सबसे ऊपर इम्पॉर्टेंट यानी अहम लिखा होता है, जो कि आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बराह करम ये बात ज़ेहन नशीन कर लें कि आप झेल में दिए गए सवालात के दुरुस्त और भरपूर सच्चाई के साथ जवाबात देने के पाबंद हैं। कोई भी गलत बयानी या पर्दापोशी इस मुआहदे को तनसीख कर देगी और मुआहदे के तहत किसी भी किस्म के फ़वाइद काबिल अदा नहीं होंगे। यानी इंश्योरेंस कंपनी ये चाहती है कि जो इंश्योरेंस ले रहा है वो फॉर्म में पूछे गए सवालात के जवाबात इंतहाई सच्चाई से दे। किसी भी किस्म की कोई गलत बयानी या पर्दापोशी करने से ये मुआहदा मनसूख हो सकता है। जैसा कि आप प्रपोज़ल फॉर्म में एक सवाल मुलाहिज़ा कर सकते हैं, यहाँ पे ये दर्ज है कि आप अब या पहले कभी आर्ज़े कल्ब, ज़ियाबितस, बुलंद फ़िशार खून, तिब्दिक, यरकान या जिगर मैदा गुर्दा की बीमारी, सरतान यानी कैंसर, दमा, आसाबी या नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला रहे हैं। अगर ऐसा है तो तारीख़ वार तफसील लिखिए। और अगर कोई पॉलिसी लेने वाला शख्स इन जितनी भी ये बीमारियां यहाँ पे बताई गई हैं उसमें अगर कोई मुब्तला है तो उसको यहाँ पे बताना चाहिए जो उसके इल्म में है। तो अगर वो यहाँ पे नो कर देता है और वो इस पहले से ही आर्ज़े कल्ब में मुब्तला है और वो छुपा रहा है पॉलिसी लेते वक्त, तो ये कंसीलमेंट फैक्ट के ज़ुमरे में आता है और इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगी कि खुदा न खास्ता अगर पॉलिसी लेने के कुछ अरसे बाद या ऐसे समझ लें कि 2 साल के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसे अर्ली डेथ क्लेम कहते हैं। तो अर्ली डेथ क्लेम की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है कि आखिर क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से इसकी नेचुरल डेथ हो गई, जबकि प्रपोज़ल फॉर्म पे तो ये इसने अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त जो है वो बताया था कि इसको कोई मसला नहीं है। तो उस इन्वेस्टिगेशन में अगर ये बात सामने आ जाए, कोई ऐसी हिस्ट्री सामने आ जाए जिससे ये पता चले कि ये तो बंदा पहले से ही किसी ऐसे मूजी मर्ज़ में मुब्तला था जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया, तो ऐसी सूरत में स्टेट लाइफ क्लेम देने से इनकार करती है। क्योंकि ये बीमा ज़िंदगी है, लाइफ इंश्योरेंस है, और खुदा न खास्ता अगर पॉलिसी होल्डर की विदिन 2 ईयर्स डेथ हो जाती है और वो भी नेचुरल डेथ, ज़ाहिरी बात है नेचुरल डेथ जो है वो किसी बीमारी की वजह से होती है या कोई ऐसी वजूहात होती हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उसकी किसी मर्ज़ से रिलेट कर रही होती हैं, तो ऐसी सूरत में क्लेम की अदायगी बिल्कुल नहीं की जाती। और खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो ज़ाहिरी बात है कि वो एक कह लें कि सडनली मामला होता है, तो उस सूरत में कंपनी जो है फौरी तौर पे क्लेम अदा कर देती है। इसके बाद अगर बात की जाए तकरीबन कोई 4-5 साल के बाद या उसके बाद कभी खुदा न खास्ता डेथ होती है तो स्टेट लाइफ एक नॉर्मल इंक्वायरी के बाद जो है वो क्लेम अदा कर देती है। लिहाजा ऐसे अफराद जो सोचते हैं कि कंपनीज क्लेम अदा नहीं करती, तो असल में वो वजूहात हैं जिसमें पॉलिसी लेने वाला ख़ुद जो है वो गलत बयानी से काम लेता है। तो लिहाजा आप भी अगर पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप भी भरपूर सच्चाई से जो सवालात पूछे गए हैं उनका जवाबात दें, ताकि इंश्योरेंस कंपनी आपको मुकम्मल तौर पे एहसास तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सके। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्टेट लाइफ की मज़ीद नई ऑफ़र्स अपडेट्स मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली सलमान है, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। अनीस भाई ने आज से 10-15 साल पहले भी मुझे इस पॉलिसी के बारे में गाइड किया था, लेकिन मैंने ये आपको एक इंटरव्यू नहीं दे रहा, एक रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने उस चीज़ को मजाक लिया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंतहाई अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि वो जो वक्त गुजरे हुए ज़ख़म है ना, वो अब नहीं भर सकते।
लेकिन फिर भी कुछ अल्लाह ने करम किया, कुछ अनीस भाई की कोशिशों से मैंने पिछले साल पॉलिसी ले ली थी और साल गुजरते हुए पता नहीं चलता, ये देखें चुटकी कितना गुजरता है साल। ये दूसरा साल है, शुक्र है अल्लाह का कि सेहत तंदुरुस्ती के साथ मैंने अब दूसरी किस्त जमा कराई है और पहले से ज़्यादा मुतमईन हूँ और दिलो दिमागी सुकून में हूँ। तो इसमें अल्लाह का भी शुक्र है, कोई अनीस भाई का भी हाथ है कि एक अच्छे ट्रैक पे ले आए और उम्मीद है आगे भी खैर खैरियत से चलते रहेंगे। तो यही मशवरा है, कोई भी हो, जिस तरह मैंने मजाक लिया था ना, आप ना लें, अपना टाइम ज़ाया ना करें और इस पॉलिसी को कराएं। बेशक थोड़ी हो, ज़्यादा हो, जो भी हो, आपका फ्यूचर तो सेव हो सके। ये मेरा आपको बेहतरीन मशवरा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी और आपकी फैमिली की हर ज़रूरत पूरी हो और आपको पैसों की कमी का सामना ना करना पड़े? तो हर माह थोड़ी सी बचत करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ की मदद से ये काम आप गारंटी के साथ बआसानी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर, अपने महफूज मुस्तकबिल के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप पर राब्ता करें। शुक्रिया। क्या आपको मालूम है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की हर पॉलिसी पे हुकूमत पाकिस्तान जमानत देती है और ये जमानत की शिक आपकी पॉलिसी की दस्तावेज पे मौजूद है और आप इस तराशे में भी मुलाहिजा कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन ऑर्डर्ड मुजरिया 1972 की दफ़ा आर्टिकल 35 के तहत इस पॉलिसी में दर्ज करदा ज़र बीमा बाशमूल ऐलान शुदा बोनसेस अगर कोई हो नगद अदा करने की जमानत देती है। स्टेट लाइफ चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान आपके बच्चे की तालीम, शादी और मुस्तकबिल का माली तहफ़्फ़ुज़। 2022 में पॉलिसी होल्डर्स को 97 अरब रुपए से ज्यादा का मुनाफा। आपके मुस्तकबिल की मुहाफ़िज़, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।